राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। हम यहाँ नहा धो के तैयार हो गए हैं और अब हम नहलाएंगे सभी भगवान जी को। तो उसके मैं आपको दर्शन कराऊंगी और माता की चौकी कैसे लगानी है, कलश कैसे स्थापित करना है, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा आप मेरे साथ। सबसे पहले पोछा लगा देते हैं। जब भी मतलब कोई भी चौकी वगैरह हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे ये पोछा लगा देते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पे पोछा लगा लिया है और ये है हमारी चौकी। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे और अभी रुक जाओ। अब यहाँ पे कपड़ा बिछाएंगे हम। लाल कलर का कपड़ा बिछा लेंगे। आपके पास प्लेन कपड़ा है, प्लेन बिछा लें। अगर कोई भी जैसे कढ़ा हुआ कपड़ा है तो वो बिछा लें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो थोड़ा सा उसको मोड़ लेंगे कपड़े को और फिर यहाँ पे ऐसे करके चौकी पे बिछा देंगे। फिर थोड़े से हमें यहाँ पे एक बनाना है सातिया, चावल से बनाना है वो भी। और फिर बनाने हमें यहाँ पे नवग्रह। ये अब सातियों को आपको बीच में से कट नहीं करना है क्योंकि वो ब्रह्म का भाग होता है, तो इसीलिए उसे कट नहीं करना है। अब यहाँ पे हमारा सातिया बनाएंगे। ये हो गया सातिया। अब यहाँ बना लेंगे हम उसी के नीचे, सातिया के नीचे नवग्रह। और नवग्रह हम बनाएंगे चावल से, जो ये अक्षत बोलते हैं, और उससे सुपारी से। ये हो गए नवग्रह हमारे तैयार। ये हमारी चौकी तैयार हो गई है यहाँ पे। अब करेंगे माता रानी को विराजमान यहाँ पे। तो इनको नहला धुला के हमने तैयार कर लिया है। ये हो गई है हमारी माता रानी यहाँ पे विराजमान। अब इनको चुनरी वगैरह उड़ाएंगे। फिर हम करेंगे यहाँ पे नारियल की स्थापना। चुनरी अगर छोटी है तो ऐसे ही उड़ा देंगे, और अगर बड़ी है चुनरी तो थोड़ा सा उसको आप फोल्ड करके तब माता रानी को उड़ा सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे करके उनके सिर पर रखनी है। ये देखिए माता रानी हमारी यहाँ पे हमने। अब जिधर शेर की साइड, शेर का मुंह है, उधर हमें कलश स्थापित करना होता है। यानी कि हम कलश जो है, अब शेर का मुंह है इधर, तो हमें कलश कहाँ स्थापित करना है? कलश करना है हमें यहाँ पे। तो अब हम यहाँ रखेंगे। अब कलश आपका जो है वो मिट्टी का पात्र भी हो सकता है, और आपके पास जो स्टील तांबे का जो भी है आप उसको भी यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है तांबे का, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे तांबे का। और तांबे के जो कलश होता है उसके ऊपर आपको मौली बांधना जरूर होता है। तो आप उसकी जो मतलब यहाँ पे जो उसका नेक होता है उसके पास आपको यहाँ पे मौली जरूर बांधनी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको मौली बांधनी है। और जो भी ये धागा होता है, इसको जो कच्चा कलावा होता है, इसको आपको उससे नहीं काटना होता है कैंची वगैरह से, इसको हाथ से ही तोड़ना होता है। तो यहाँ पे आप उसमें 2 गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद इसको हाथ से ही तोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपको इसे हाथ से तोड़ देना है। ये देखिए। अब इसके ऊपर भी एक कटोरी रखेंगे, उसमें थोड़े से चावल रखेंगे। उस कटोरी पर चावल रखेंगे। चावल रखने के बाद उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इस लोटे में भी थोड़ी सी चीजें डालनी होती हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या डालना है आपको। तो बता दो। केसर। अब यहाँ पे हम लेंगे केसर, जो हमें कलश में डालनी है। फिर हमें डालना है यहाँ पे अक्षत। तो यहाँ पे हमने अक्षत डाल दिए। फिर हमें डालना है कुमकुम, तो हमने यहाँ पे कुमकुम डाल दिया। फिर हमें डालना है यहाँ पे सुपारी डालनी है, तो अब हमने यहाँ पे डाल दी सुपारी। और अब फिर डालेंगे यहाँ पे फूल, तो ये भी डाल दिया हमने कलश में फूल। फिर डालेंगे हम यहाँ दुर्वा, ये जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है वही दुर्वा डालनी है, तो दुर्वा भी डाल देंगे अभी। अब डालेंगे यहाँ पे पान का पत्ता कलश में।
अब डालेंगे आम के पत्ते। तो ये देखिए जो बंच में होता है आम का पत्ता वो आपको डालना है, इसको अलग अलग करके तोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे हम ये जो आम के पत्ते इसको इस तरीके से हमें यहाँ पे डालना है। अब उसके ऊपर हमें कोई भी पात्र रखना है और उसमें हमें अक्षत या कोई भी अनाज भर के उस पर तब रखना है, खाली आपको नारियल को स्थापित नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक कटोरी रखनी है, कटोरी के ऊपर आपको यहाँ पे उसमें अनाज रखना है। आपके पास गेहूं है तो आप गेहूं रख सकते हैं, और अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो आप चावल भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम चावल रखेंगे। नारियल को कभी भी अब खाली नहीं रखा जाता है, तो उसके ऊपर हमें क्या होता है, चुन्नी रखनी होती है, जो कि चुन्नी या तो आप लपेट सकते हैं और या फिर अगर आपको लपेटना नहीं है तो आप उसको उड़ा भी सकते हैं। तो नारियल को इस तरीके से आप ऐसे करके आप चुन्नी उड़ा दीजिए और फिर आपको उसमें बांधनी होती है मौली। तो ये देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, उस पर मौली भी लगा देनी है, क्योंकि नहीं तो फिर कलश स्थापना आधी अधूरी मानी जाती है। तो इस तरीके से आपको पूरी अच्छी तरीके से उसको विधि विधान के साथ, और पूजा को सरल रखना है और सिंपल रखना है। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे अब रखेंगे इस तरीके से कलश को। अब ये हमारा हो गया स्थापित। अब यहाँ पे हमारा रह गया है, हमें जो हमारा कलश है उसके ऊपर हमें बनाना है यहाँ पे सातिया। तो अब हम सातिया और बनाएंगे। बोलना मत। अब माता रानी को श्रृंगार चढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें एक ही पैकेट के अंदर हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ पे 16 श्रृंगार माता रानी को चढ़ा रहे हैं। ये लीजिए माता रानी, और फिर लाल कलर की चूड़ियाँ चढ़ा देंगे। लाल हरी आप जो भी चढ़ाना चाहें वो आप चढ़ा सकते हैं। तो हम इस तरीके से लाल चूड़ियाँ चढ़ा रहे हैं। अब देखिए कलश के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं। देखिए कलश जो है विश्व ब्रह्मांड का, विराट ब्रह्मा का, भूपिंड का ग्लोबल प्रतीक है, ग्लोब प्रतीक है। इसीलिए इसको जो है शांति और सृजन संदेश वाहक के लिए भी हम क्या करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सभी देवी देवताओं को नहीं बिठाना है। जो कलश होता है, कलश के अंदर ही सभी देवी देवताओं का निवास होता है जब हम कलश की स्थापना करते हैं। तो वेदोक्त मंत्र के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी का निवास होता है। जो कलश का मुख होता है उसमें जो है निवास होता है। उनके कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा स्थित हैं। और जो कलश होता है उसको हम गणेश जी का रूप भी मानते हैं। और सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी होती है, उसके बाद हम जो है माता शक्ति की पूजा करते हैं जो कि माता दुर्गा है। और कलश के मध्य में सभी मात्र शक्तियां निवास करती हैं, इसीलिए हम कलश की स्थापना करते हैं। चरण पूजन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी से। तो सबसे पहले हम नहला लेते हैं गणेश जी को। तो देखिए यहाँ पे मैं दूध से स्नान कराऊंगी सभी को। और दूसरा क्या है, ये अभी कोई भी नहीं नहाए हैं, तो सबकी वीडियोस नहलाने की तो नहीं पर श्रृंगार की मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो जो पॉसिबिलिटी है उनकी मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमारा स्नान चालू है।
तो ये देखिए स्नान करा लेते हैं हम। बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले लक्ष्मी मैया की जय। तो हमारी लक्ष्मी जी गणेश जी से शुरुआत हो रही है, क्योंकि दिन की शुरुआत हमेशा गणेश जी से करनी चाहिए। और गणेश जी पूजा में क्या होते हैं, शुभ होते हैं, सफल बनाते हैं पूजा को, है ना। इसीलिए तो हमें गणेश जी की सबसे अभी गणपति बप्पा नहा लिए, इनको भी अब कपड़े पहना के तैयार करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं मतलब सबको नहला के स्नान कराने के बाद तैयार करके फिर मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूंगी। तो देखिए गणेश जी तैयार हो गए हैं अभी नहा धो के। अभी ये नहा के इनको यहाँ पे हमने कर दिया है विराजमान। अब बाकी के और हैं सब, इनको अब नहलाना शुरू करते हैं। लाल चंदन और पीले चंदन की सेवा दी जा रही है शिवलिंग को। वाह मस्त लग रही है। हाँ अब बारी है राम दरबार की। यहाँ श्याम जी को मैं तैयार कर देती हूँ। श्याम जी हो गए हैं तैयार। ये जय हो खाटू नरेश की। अब है छुटकुओं की बारी, छुटकू हो जाएंगे अभी रेडी। ओ सुबह सुबह नहला दिया। ये छोटू हो गया तैयार नई ड्रेस पहन के, देखना जम रहे हैं अभी तो सब। ये हो गए मेरे बाल हनुमान तैयार। ये वाली ड्रेस मल्टीपर्पस यूज से है, ये ऐसे और यहाँ पूरा ये ढका रहेगा इनका। और फिर आप खाली चाहें तो इनको मुकुट पहना सकते हैं, ये ऐसे भी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी करना है इसको, अगर आपको हैवी पर्पस से पहनानी है तो आप उनका ये वाला घेर वाला पहना सकते हैं आप। ये देखिए इस टाइप से ड्रेस है, ये बहुत सुंदर पोशाक है। ये है फुल ड्रेस। अब ये पहन लिया, मुरारी जी तैयार हो गए। अभी देंगे इनको इत्र से। मयूर हो गए रेडी, मयूर हो गए रेडी। इधर ले 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 ले। इसी में पंचामृत स्नान बना देते हैं। जल डाल दिया, ये पंचामृत स्नान बन गया। अब यहाँ पे इनको दुर्गे मैया को नहलाएंगे, पंचामृत स्नान कराएंगे। जय माता दी। अब यहाँ पे हम जोत जलाएंगे। तो पहले आपको बाती बना लेनी है, फिर बाती के बाद फिर आपको इसमें आप चाहे तो तिल के तेल की या फिर घी की, दोनों से आप जोत जला सकते हैं। दोनों में से किसी एक चीज़ को ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे दो जोत जलती हैं, एक या तो मतलब तिल के तेल की और घी की, और दूसरी होती है कि सरसों के तेल की जलानी होती है, जो होती है काली मैया की। और ये हमारा रेगुलर दीपक है जो हम जलाते हैं। ये अग्यारी जो उपले की होती है, कंडे की, गाय के गोबर से बनी होती है, ये हमें यहाँ पे लगानी है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। दोनों ज्योत जल चुकी है हमारी। उसको थोड़ा सा आगे खींचना। एक
अग्यारी में ऐसे दो दो लौंग के जोड़े जो होते हैं, ये दो दो ऐसे लौंग के जोड़े, ये आपको 2 बार चढ़ाने हैं, वो भी घी में लगा के। तो ऐसे करके आप घी में यहाँ लगाइएगा और इसमें अग्यारी में आपको रखने हैं। और भोग के दौर पे आप मिश्री या फिर बतासे, चीनी, कुछ भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। और फिर अंत में जल आपको चारों तरफ जल का आचमन करना है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो बताया गया है कलश स्थापित करना और चौकी लगाना वो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही साधारण तरीके से किया है हमने। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़रूर मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और ये थे कुछ वस्त्र जो मेरे द्वारा बनाए गए थे, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे और सबको मतलब एक जैसा वस्त्र पहनाया है। और जो लक्ष्मी गणेश हैं उनको नहीं मतलब एक जैसा पहनाया, उनको थोड़ा अलग थीम रखा था। बाकी खाटू श्याम जी वगैरह सबको एक जैसा वस्त्र पहनाया है। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा आपको सब कुछ।